किसी भी पिता के अपने बच्चों के नाम वसियत करने के बाद क्या उसकी बेटी इस वसियत को चुनौती दे सकती है? क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो कि संशोधित था 2005 में, उसके अनुसार कोई भी बेटी या बेटा अपने पिता की स्व अर्जित संपत्ति में बराबर-बराबर के हिस्सेदार होते हैं और एक बेटी का अधिकार उस संपत्ति में उतना ही होता है जितना कि एक बेटे का होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी बेटी पिता के वसीयत करने के बाद उस संपत्ति पर अपना दावा कर सकती है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हमारा समाज तेजी से बदल रहा है और अब बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं रह गया है। बेटियां भी उतना ही काम कर रही हैं जितना कि बेटे कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनसे कहीं बढ़कर काम कर रही हैं। तो यही वजह है कि कानूनी रूप से भी अब बेटा या बेटी को समान रूप से कानून में दर्जा दिया जा रहा है और किसी भी पिता की संपत्ति में बेटी को भी उतना ही हिस्सा दिया जा सकता है जितना कि बेटों को दिया जाता है। यानी कि बेटियां भी अब एक क्लास उत्तराधिकारी हैं और उस पिता की संपत्ति में बराबर-बराबर की अधिकारी हैं और उस संपत्ति पर बराबरी का दावा कर सकती हैं। हालाँकि कई बार कुछ ऐसी मुश्किलें आती हैं, जैसे कि बेटी का विवाह कर दिया जाता है, उसको मायरा वगैरह दे दिया जाता है या अन्य किसी तरह से आर्थिक सहायता दे दी जाती है, तो हमारे समाज में बेटी को हक हिस्सा पूरा देने की परंपरा कम रही है। ऐसी स्थिति में कई पिता अपनी सारी संपत्ति को किसी अपने एक बेटे के नाम या बाकी बचे बेटों के नाम कर देते हैं और अगर किसी बेटी को अपना हिस्सा बराबर नहीं मिला है, तो वो अपनी वसीयत जो पिता ने वसीयत की है, उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकती है और अपना दावा बराबर-बराबर उस संपत्ति में पेश कर सकती है। यानी कि उस संपत्ति में से अपना बराबर का हिस्सा पाने के लिए कोर्ट में दावा कर सकती है। तो अब हम इस वीडियो में ये जानते हैं कि फिर बेटी के अधिकार क्या हैं? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो कि संशोधित था 2005 में, उसके अनुसार किसी भी पिता की स्व अर्जित कमाई से यानी कि खुद की कमाई से प्राप्त की हुई या बनाई हुई किसी भी संपत्ति में उसके बेटों का और बेटी का बराबर-बराबर का हक होता है, हिस्सा होता है। यानी कि जितना हिस्सा बेटों का होता है, उतना ही हिस्सा बेटी का होता है। मान लीजिए कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो जितना हिस्सा दोनों बेटों का है, उतना ही हिस्सा दोनों बेटियों का भी बराबर-बराबर है। अब इस बात से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बेटी शादीशुदा है या उसको आपने कोई शादी में खर्चा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो उतनी ही अधिकारी है और इससे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटी की तलाक हो गई है या वो विधवा हो गई है या बेटी की शादी भी ना की है। तो इन तमाम कंडीशंस में उसके होने के बावजूद बेटी बराबर-बराबर की पिता की संपत्ति में जो कि स्व-अर्जित है, बराबर-बराबर की भागीदार है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि किसी पिता ने अपनी संपत्ति को अपने बेटों के नाम कर दिया है, बेटियों के नाम कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या बेटियां उस वसीयत के खिलाफ जा सकती हैं? क्या वो अपना दावा कोर्ट में कर सकती हैं? तो इसका जवाब दोस्तों हाँ है, बेटियां उस वसीयत के खिलाफ कोर्ट में जा सकती हैं और उस संपत्ति के खिलाफ अपना दावा कर सकती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पिता की संपत्ति में बेटियां भी एक क्लास उत्तराधिकारी होती हैं, यानी कि बराबर-बराबर की भागीदार होती हैं और जब बेटियों को ये पता चलता है कि उस संपत्ति को पिता ने अपने बेटों के नाम कर दिया है, तो वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाकर अपील कर सकती हैं और उस वसीयत के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। इसी तरह से कोई संपत्ति अगर पैतृक है, तो उसमें भी बराबर-बराबर बेटी का भी उतना ही अधिकार होता है, जितना कि बेटे का होता है। लेकिन अगर पिता जिंदा है और उसकी स्व-अर्जित आय से कोई खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, तो अगर वो अपने बेटा या बेटी को वो संपत्ति नहीं देना चाहे, तो न बेटा कुछ कर सकता है और न बेटी इसमें कुछ कर सकती है। क्योंकि अपनी स्व-अर्जित कमाई से किसी भी संपत्ति को किसी व्यक्ति ने बनाया है, तो वो उस संपत्ति को किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, किसी को भी दान कर सकता है, किसी के नाम वसीयत लिख सकता है और किसी को भी सेल कर सकता है, बेच सकता है। इसमें कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। न उसको बेटी रोक सकती है, न बेटा रोक सकता है और कोई भी उस पर अपना दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी स्व-अर्जित कमाई से प्राप्त की हुई संपत्ति है और ऐसी संपत्ति पर कोई किसी व्यक्ति का जीवित रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मरणोपरांत जब उसने वसीयत की है और किसी संपत्ति को अपने बेटों के नाम किया है और बेटी को उसने हिस्सा नहीं दिया है, तो बेटियां कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ खड़ी हो सकती। तो दोस्तों, किसी भी वसीयत को जो कि स्व-अर्जित कमाई से हो या पैतृक संपत्ति से हो, कोई भी पिता अगर वसीयत करके जाता है और उस संपत्ति में से वो बेटियों को उसका अधिकार नहीं देता है, तो बेटियां इसके लिए चुनौती दे सकती हैं, उस वसीयत के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अभी से इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को
सब्सक्राइब जरूर करें। 22 वर्षों के अनुभव के आधार पर अथक प्रयासों से हम इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।